वो खाली नहीं जाता। थोड़ा लोग कहेंगे तुमसे कि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहां कथा में जा रहा है। मैं आपसे पूछूं एक बात, सबसे ईमानदारी से बोलना, आने में गर्मी लगी होगी, जाने में गर्मी लगेगी, पर जितनी देर बाबा की कथा में बैठे रहोगे उतनी देर ऐसा अनुभव होगा कि हमारे पास कोई हवा कर निकल गया है। कभी हवा का एक छोटा सा झोंका जब तुम्हारा चित्त कथा में लगा होगा तो छोटा सा हवा का झोंका साइड में से आएगा, निकल जाएगा। कोई हवा का झोंका पीछे से आएगा, निकल जाएगा। मेरे बाबा खुद कैलाश पर रहते हैं, तो जहां कथा होती है 7 दिन के लिए उसको कैलाश जैसा बना देते हैं। अनुभव करना, अनुभव। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये शिव तत्व का अनुभव हो जाएगा, उस दिन मेरे बाबा को मिलने में देरी नहीं लगी। शिव तत्व का अनुभव करो। पर हम लोग थोड़ा सा अनुभव तो करते हैं, पर हमारी बुद्धि को हम गलत ले जाते, सुनते कुछ है और करते कुछ है। जैसे एक महिला, एक माता अपने पति को लेके वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी को उसने दिखाया, मेरा पति बहुत बीमार रहता है, वैद्य जी जरा देखो ना। वैद्य जी ने नब्ज देखी, नब्ज देखकर कहा, मैं इनको दवाई देता हूं सुबह, दोपहर और शाम। मैं दवा दे रहा हूं, कूट कूट के दे देना। मैं दवा दे रहा हूं सुबह, दोपहर, शाम, कूट कूट के दे देना। अब पत्नी दवा लेकर चली गई, पति को भी ले गई, और पत्नी पति को जब दवा देती तो खूब कूटती, दवा को नहीं, पति को कूटती। अब पति को इतना कूटती, सुबह भी कूटती, फिर दवा देती, फिर दोपहर में कूटती, दवा देती, फिर शाम को कूटती, फिर दवा देती। 3 दिन से मां देख रही थी मेरे बेटे को कितना कूट रही है। अब मां का हृदय तो मां का होता है, मां पहुंच गई। क्या कर रही है बहू? बहू कह रही है कूट रही। तो क्यों कूट रही है? वैद्य जी ने कहा था दवा कूट कूट के देना। सास माथा पकड़ के रोती हुई बोली, उसने कहा था दवा को कूटना, तूने तेरे खसम को कूट दिया, तेरे पति को कूट दिया, ना दवा कूटना। अब कहने वाला कुछ भी कहे, लोग उसका गलत मतलब निकाल ले, गलत जगह पर लेकर चले जाएं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? फिर देने वाले ने दी थी कि दवा कूट कर देना, उसने पति को कूट दिया, अब करे तो करे। शंकर भगवान की कथा को आडंबर नहीं बनाना है। शंकर भगवान की कथा को केवल देखने का एक लक्ष्य नहीं बनाना। शिव जी की कथा को केवल एक ढोंग और प्रपंच नहीं बनाना। शंकर की कथा में तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि 1 लोटा जल लेकर मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के पास जाऊंगी, तो मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे मन की कामना पूर्ण करेगा जरूर, ये निश्चित है। ये अनुभव तुम्हारे भीतर होना चाहिए।